नमस्कार साथियों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है ये जाकर के रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे क्रिकेट सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। यानी क्रिकेट में सेवा करने के लिए उसका नाइटहुड से उसको एक पुरस्कार दिया गया है, तो कौन थे? तो जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ बसंत का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो एकनाथ बसंत जो थे ये जाकर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा इस बार आने वाले हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे, तो इसको आप लोग कॉपी में एक जगह नोट्स करके जरूर लिख लीजिएगा। लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित 34 साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त है। तो ये जो है भारत को पहला स्थान प्राप्त है अपना देश। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा फेज किस राज्य में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा फेज जो है ये पंजाब में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये जाकर के CMS-03 इसका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शहर दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। साइबर जागो कार्यक्रम का शुरू किस पुलिस ने किया है। तो ये किया है पंजाब पुलिस ने। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न, महिला वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन चेस भारत ने किस टीम के खिलाफ किया है। ये जाकर के मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। क्रिकेट से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये जाकर के सबसे पहले छपेंगे आपके पेपर में। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 338 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने पूरी तरीके से चेस कर लिया था, जिसमें से मैन ऑफ द मैच जेमिका रोड्रिग्स को दिया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2026 पर किसे मतलब कि अतिथि के तौर पर नियुक्त आमंत्रित किया जाएगा। तो एंटोनिया और उर्सुला दोनों को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न, हाल ही में विज्ञापन जगत का दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हो गया, उसका उम्र क्या था। एक्चुअल में उसका निधन हुआ कितने साल के उस समय थे वो। तो ये जाकर के 70 साल के आयु में इसका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कुनार नदी पर बांध बनाने की घोषणा की है। तो कुनार नदी पर बांध बनाने की घोषणा अफगानिस्तान ने की है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 से के लिए चुना गया है। तो उपभोक्ता बैंक 2025 के लिए चुना गया है भारतीय स्टेट बैंक को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे में रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो तीसरे नंबर पे जो है जाकर के रोहित शर्मा आ गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बहरीन में आयोजित एशिया युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है। तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा। तो ये जाकर के मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौता से
हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका के साथ ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस में आयोजित मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जाकर के शेरी सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों को इसमें से कितना का आंसर पता था एक बार जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा इस वीडियो कैसा लगता है जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ सकूं। और वीडियो में नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।